सो हमारा आज का सेशन है पाथ टू गेट फ्रीडम। लास्ट टाइम हमने समझा था फ्रीडम क्या है, कैसे काम करता है, फ्रीडम की अलग अलग डेफिनेशन, लोग फ्रीडम के बारे में क्या बिलीव करते हैं और एक्चुअली में फ्रीडम क्या है, राइट। ये हमने एक्सप्लोर किया था और हमने अलग अलग केस स्टडीज़ भी और स्टोरीज़ भी देखी थी कि जिसमें हमारे जो वेद है, उपनिषद है, जो स्टोरीज़ है महाभारत रामायण, उसमें फ्रीडम का जो इम्पोर्टेंस है, ओके, उन्होंने फ्रीडम को कैसे समझा, हमारे फ्रीडम फाइटर्स, राइट, उनके बारे में ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीके से हमने फ्रीडम को समझा। आज हम समझने वाले हैं कि ये जो फ्रीडम है वहाँ तक कैसे पहुँचते हैं, ओके, उसका जो रास्ता है वो कौन सा है, राइट। क्योंकि हम सबको पता है कि इतना अवेयर हो चुके हैं अभी हम कि व्हाट इज़ राइट, बट वो राइट तक कैसे पहुँचे ये भी ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि वो हार्ड है। जितनी चीज़ें अच्छी होती उतनी वो चीज़ हार्ड होती है एडोप्ट करने में, एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू अंडरस्टैंड। और उसका जो रास्ता है, जो पाथ है, वो हमें जानना है, ठीक है। सो लेट्स डिस्कवर दैट। हमें बेसिकली काफ़ी बार बोला जाता है, राइट, कि जैसे कि आपको अगर कुछ पाना है लाइफ में तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के काम करना पड़ेगा, राइट। आपने ऐसे काफ़ी बार काफ़ी लोगों से जाना होगा, बट द थिंग इज़ कि कंफर्ट जोन है क्या, व्हाट इज़ दिस कंफर्ट जोन, और वो कंफर्ट जोन से बाहर क्यों निकलना होता है। एंड दैट्स वाई वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो बात हो रही है अभी यहाँ पे कंफर्ट जोन की, उसमें से कैसे बाहर निकले, और हमारा जो डेवलपमेंट स्टेज है वो एक्चुअली में कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो आई जस्ट वांट टू शो यू वन डायग्राम जिसमें आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। सो बहुत सारे डायग्राम है, बट आई रियली लाइक पर्टिकुलर वन ओवर हियर। लेट मी ओपन दैट। Too much ad. Here you go. Excuse me. Okay, I'm sharing the screen which showing the about comfort zone. Okay, are you able to see the screen? Yes, sir. सो द कंफर्ट जोन का मतलब होता है जहाँ पे हमें फील सेफ फील होता है, ओके। हमें ऐसा लगता है कि बस अभी कुछ और नहीं करना है, ओके। जैसे कि हाथ में मोबाइल आ जाना, गेम चालू हो जाना, टीवी का कोई एपिसोड जो आपको अच्छा लगता है वो देखना, ये क्या है, मूवी में बैठे हो तो जब आप वो जोन में आ जाते हो ना, तब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भूल जाते हो, आप अपने और काम भूल जाते हो, और वो मोमेंट को आप एंजॉय करते हो फॉर टेम्पररी टाइम पीरियड। फिर सब बाद में याद आता है, ये करना है, वो करना है, सब कुछ धीरे धीरे चालू होता है। वो चीज़ है कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन में जो एटमॉस्फेयर है वो हमारे कंट्रोल में रहता है, ठीक है। हमने मोबाइल लिया, टीवी चालू किया, रिमोट लिया, इट्स इन अवर कंट्रोल। बट अगर वही रिमोट किसी और के पास है, आपके डैड के पास या तो आपके मॉम के पास है, तो क्या होगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार अभी ये चेंज ना कर दे, ये बहुत अच्छी स्टोरी आई, अभी ये बस कुछ अच्छा सीन आने वाला है और ये चेंज ना कर दे, राइट। वो डर क्यों रहता है, बिकॉज ऑफ दैट कंफर्ट जोन। तो कंफर्ट जोन में डेवलपमेंट नहीं होता है, एंड दैट्स वाई वी हैव टू मूव फ्रॉम दैम, ओके, वी हैव टू मूव फ्रॉम इट। और ये कंफर्ट जोन है वो कैसे, उसमें से कैसे बाहर निकलते हैं। जब तक आपका कोई गोल नहीं होगा, जब तक आपका कोई ऐसा एक जो हमने प्रोसेस देखी थी उसमें आपका ऑब्जर्वेशन से लेके नॉलेज से लेके सब कुछ अगर आपका क्लियर नहीं होगा, तो आप ये फियर जोन में से बाहर नहीं निकल सकते हो। क्योंकि कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलने का ट्राई करोगे तो क्या आएगा, आपका फियर होगा, फेलियर का फियर, कोई क्या कहेगा उसका फियर, मॉम डैड बोलेंगे उसका फियर, राइट। मीन्स काफ़ी ऐसे बहुत सारे इंटरनल्स एंड एक्सटर्नल्स जो हमारे ऊपर इम्पेक्ट होते हैं, उसकी वजह से बहुत सारे फियर्स के थ्रू हम पास होते हैं। तो उसमें हम एक्सक्यूजेस करते हैं, बहाना बनाते हैं वो चीज़ नहीं करने का। यार यहाँ पे दो चीज़ हो जाती है अभी। अगर
फियर जोन में से आपने आप बाहर निकलने का ट्राई नहीं किया, तो आप वापस कंफर्ट जोन में आ जाओगे और आपका डेवलपमेंट अटक जाएगा। फिर आप जितना भी ट्राई करो, आपको ऑलवेज यही लगेगा कि यार कुछ नहीं है वहाँ पे, कुछ नहीं रखा है, ये कुछ नहीं रखा है, और आप ऑलवेज कंफर्ट जोन की ही आदत हो जाएगी। बट एक बार फियर जोन को क्रॉस कर लिया, वहाँ पे आता है आपका लर्निंग जोन। तो ये जो बाहर निकलने का जो हमारा यहाँ से कंफर्ट जोन में से जो बाहर निकलने का वे है, वो है हमारा ऑब्जर्वेशन के थ्रू, ऑब्जर्वेशन टू फ्रीडम का प्रोसेस। तो जितना आप ऑब्जर्व करोगे, चीज़ों को जानोगे, क्वेश्चन करोगे, राइट, उतना आपका नॉलेज इंक्रीज होगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा और आपका फियर ऑटोमेटिकली वहाँ से निकल जाएगा। तो वो एक बेस्ट वे है। बट देर आर ऑल्सो अनदर वेज, ठीक है, जिसमें आपका कोई गोल है, आपका कोई मोटिव है, तो फैमिली में आपका ऐसा कुछ हो गया, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई, तो देर आर मैनी वेज कि जहाँ पे आप कंफर्ट जोन में से बाहर निकल सकते हो, बराबर। बट अगर हम नेचुरली जो निकले ना, वो अच्छा है, नहीं कि हमें कोई और रीज़न मिले, और हमें वेट भी नहीं करना है उतना कि हमारे साथ ऐसा कोई रीज़न हो या रीज़न बने जिसकी वजह से मुझे कंफर्ट जोन में से बाहर निकलना पड़े। लेट्स डू इट नेचुरली, राइट। उसके बाद आता है लर्निंग जोन। लर्निंग जोन में आपका चालू होगा सीखने की चीज़ें, ठीक है, क्योंकि अभी आप वो स्टेज में आ गए हो जहाँ पे आपको कुछ ऐसा अंदर से हो रहा है कि नहीं, बस मुझे अभी आगे बढ़ना है, मुझे ये सीखना है, मुझे वो सीखना है, राइट। कंटिन्यूसली ऐसे थॉट्स आते हैं, ऐसे विचार आते हैं, और हमें ऐसा होता है कि ये ग्राफिक डिज़ाइन सीख लूँ, मैं आर्किटेक्ट सीख लूँ, मैं कंप्यूटर सीख लूँ, इंग्लिश सीख लूँ, राइट, ये क्लास कर लूँ, वो क्लास कर लूँ। ये आता है लर्निंग जोन में, ठीक है। वहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि बस अभी यहाँ से बाहर मेरी दुनिया चालू होगी, वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। और फिर आता है ग्रोथ जोन, ठीक है। ग्रोथ जोन जहाँ पे सब कुछ आपने जो डिसाइड किया था वो धीरे धीरे आपकी लाइफ में आना चालू होगा, वो फ्लो आना चालू होगा, और वो आपको काफ़ी बार ये जो स्टेजेस है वो आपने अपने रियल लाइफ में भी फेस किए ही होंगे। बट उसका जो लेवल होगा वो थोड़ा लाइक नॉट दैट मच इफेक्टिव। जैसे कि आपको कुछ सीखना है, ओके, या तो मम्मी और मॉम डैड को आपको कुछ सिखाना है, तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के आपने आपको सिखाया होगा, राइट। सेम वे जैसे कि आपको साइकिल सीखनी है, तो आप शायद एक बार साइकिल के ऊपर से गिर गए होगे, बाइसाइकिल के ऊपर से, तो फियर, तो क्या आपने ऐसा बोल दिया कि यार नहीं मैं तो गिर जाऊंगा बार बार, मुझे साइकिल नहीं सीखनी है? नहीं, आपने फिर से अगेन सीखा, फिर वो लर्निंग जोन में कन्वर्ट हो गया, आपने वो साइकिल को सीख लिया। फिर अलग अलग रास्ते पे चलाना, स्पीड अप करना, राइट, विदाउट लाइक होल्डिंग द हैंडल चलाना, ये सारा फिर हम सीखते गए, दैट्स कॉल्ड ग्रोथ जोन। तो दिस इज वेरी सिंपल एग्जाम्पल, राइट। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लाइफ की, लाइफ स्किल्स की। तो उसके लिए ये बहुत काफ़ी लोगों के लिए हार्ड रहता है, बिकॉज इसका कोई गाइडेंस नहीं होता है, किसी के पास इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है कहाँ जाए, और प्रॉपर वे नहीं मिलता है, राइट। एंड दैट्स वाई द वे इज़ रियली ब्यूटिफुली क्रिएटेड फॉर यू, कि अगर आपको ये जोन पास करने हैं तो जस्ट गो विद द फ्लो, ऑब्जर्वेशन, क्यूरियोसिटी, नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड फ्रीडम। तो इसीलिए ये मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, especially for at your age, okay, so let's move on। अभी हम यहाँ पे कुछ अफर्मेशंस, क्वेश्चंस आपको अपने आप को पूछना है। हाउ डू आई लिव फ्रीली एवरी डे इन योर लाइफ? ओके, मीन्स आपको क्या लगता है कि कब मैं एकदम हैप्पी फील करता हूँ? क्या जब लाइक आई सिट क्वाइटली विथ माई सेल्फ इन मेडिटेशन, सो दैट आई कैन नो ऑनर एंड लाइव फ्रॉम विद इन। ये तो बहुत रेयर होता है, यहाँ पे थोड़ा सिट का स्पेलिंग गलत हो गया है। आई क्रिएट माई गोल्स इन लाइफ बेस्ड एंड हाउ आई वॉन्ट टू फील, नॉट हाउ इट्स लुक फ्रॉम आउटसाइड। इस लोग मेरे बारे में क्या सोचे वो मुझे नहीं पड़ी, बट मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ वो बढ़िया है और वही मुझे करना है बस। आई रिमेंबर दैट्स माई लाइफ वर्क इज़ टू बी ऑफ सर्विस टू अदर। काफ़ी लोगों को ऐसा होता है कि मुझे लोगों की भलाई करने से, मुझे सेवा करने से आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, इसलिए काफ़ी लोग वॉलंटियर्स करते हैं, वॉलंटियरिंग करते हैं, सेवा में जाते हैं, काफ़ी ऐसी चीज़ें करते हैं। ओके, तो आई मूव एंड नरिश माई बॉडी इन वेज दैट एंजॉयबल, राइट। काफ़ी लोग बॉडी के ऊपर काम करते हैं, राइट, मसल्स बनाते हैं, ऐसे उनको ऐसा अच्छा फील होता है कि चलो आज इतने एक्सरसाइज किए, आज 10 पुशअप किए, कल 20 करेंगे, परसों 30 करेंगे, तो वहाँ से उनका नरिशमेंट होता है और उनको ऐसा लगता है कि नाउ मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया, नाउ आई एम फ्री, मीन्स एट सर्टन एस्पेक्ट।
नॉट टोटली, राइट। आई डू नॉट टेक एवरीथिंग सो सीरियसली, आई लाफ एवरी सिंगल डे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो आप फ्रीली फील करने के लिए करते होते हैं, कर रहे होगे। और सबको चाहिए ना ये चीज़, किसको फ्री नहीं होना राइट, सबको ये चीज़ चाहिए। ओके, नॉट दैट फ्रीडम जो हमने लास्ट टाइम बात की थी, इट इज़ मीन्स लास्ट टाइम जो हमने क्लैरिटी की थी, तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो फ्रीडम है रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये बहुत सारे अलग अलग वेज है जो लोग फील करते हैं। ओके, बट जब आप फ्रीडम, जैसे कि मैंने बात किया कि कंफर्ट जोन से आप जो ग्रोथ जोन है वहाँ तक पहुँच गए, फिर बाद में क्या होता है, राइट, वो भी एक ज़रूरी, क्योंकि अगर आप वो मेंटेन नहीं कर पाए, वो ग्रोथ जोन मेंटेन नहीं कर पाए, तो ऐसा नहीं कि एक बार आप ग्रोथ जोन में आ गए उसका मतलब आप कंफर्ट जोन में वापस नहीं आओगे। ओके, आप आ सकते हो। तो इसलिए ग्रोथ जोन में क्या क्या होता है, अगर ग्रोथ जोन के अंदर आप पहुंच गए, वो आप पहुंचे नहीं वाले हो फॉर श्योर, बट पहुंचने के बाद अगर आपने वो मेंटेन नहीं किया तो क्या होगा। तो पहले ये समझते हैं कि मेंटेन क्यों नहीं होता है, ग्रोथ जोन में आने के बाद क्या क्या होता है जिसकी वजह से लोग वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो जब लोग ग्रोथ जोन में आते हैं ना, तब उनके अंदर बैड क्वालिटीज़ आ जाती है, जैसे कि ईगो आ जाता है कि नाउ आई एम समथिंग, राइट, क्योंकि आपके पास बहुत सारी एक्सपर्टीज होती है, एक अच्छा नेटवर्क होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि नाउ आई एम समथिंग, तो वहाँ पे एक ईगो आ जाता है। फिर धीरे धीरे आप लोगों के साथ जो बात करने का तरीका है वो आपका चेंज हो जाता है। ओके, मॉम डैड के साथ का जो टाइम है जो स्पेंड करना चाहिए, जो सोशलिज्म जो रखना चाहिए, मीन्स सोशल जो भी फंक्शन वगैरह होते हैं वहाँ पे, वो सब आपका चेंज हो जाता है। मीन्स जनरली ये स्टेज में ऐसा ही चांसेस है। दुर्योधन, रावण, ये सब ये लोग हैं जो ग्रोथ जोन में आने के बाद भी कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं रखा, जिसकी वजह से वो वापस से कंफर्ट जोन को मेंटेन करने की वजह से उनका नाश हो गया। तो यहाँ पे यही चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो अगर वो ना हो, उसकी अगर हम एडवांस में ही प्लानिंग कर ले तो, क्योंकि वो ज़्यादातर केस में होता है, क्योंकि वी आर ह्यूमंस, ठीक है, ह्यूमन में ही बैड क्वालिटीज़ है एंड गुड क्वालिटीज़ है, बट बैड क्वालिटीज़ कंपेरेटिवली इन दिस स्टेज बहुत होती है, एंड इसीलिए हमें उसको कंट्रोल करके चलना है। कंट्रोल मीन्स हमें उसका अवेयरनेस बढ़ाना है, पता है कि ये होने ही वाला है, सो उसका एडवांस में कुछ प्रिपेयर करें तो, राइट। सो जब आप ने कुछ ठान लिया है कि मुझे ये बनना ही है लाइफ में, और आप बन गए जिस दिन, तब सबसे पहले मीन्स ये तो पहले से होना चाहिए, सो ग्रेटिट्यूड टू ईच एलिमेंट ऑफ अर्थ, जो हमारे 5 एलिमेंट्स है बेसिकली, प्लस योर गुरु, प्लस योर पेरेंट्स। ओके, तो जितने भी लोग हैं जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचने में मदद की है, ठीक है, उन सब का ग्रेटिट्यूड एवरी डे आप करिए। उससे क्या होता है कि आपका जो भाव है वो नम्र हो जाता है, और आपकी जो पोटेंशियल है वो और इंक्रीज़ होती है, और इंक्रीज़ होती है, क्योंकि आपका माइंड शांत होता है, नहीं आपका कोई ईगो होता है, नहीं आपको कोई फियर होता है, आपको ट्रस्ट बिल्डअप होता है। तो पॉजिटिव क्वालिटीज़ आपकी लाइफ में आना चालू होती है। देन बी पोलाइट टू एवरीवन, चाहे आप कोई भी पोजीशन पे हो, बट स्टिल जो भी आज शायद आपके नीचे काम करेगा, इन फ्यूचर आपके साथ काम करेगा, मे बी आपके घर में कोई होगा ऐसा छोटा है, तो उनके साथ आपको पोलाइटली ही बात करनी है, पोलाइटली रहना है, ठीक है, एज ए ऑलवेज हेल्पिंग नेचर, वर्क मोर एंड बिल्ड सेल्फलेस रिलेशनशिप। ग्रो जोन में आने के बाद आपको फ्री नहीं होना है, यानी कि आपको ऐसा नहीं सोचना है कि बस अभी मैंने ये स्किल सीख ली, अब ये सिस्टम है, सिस्टम चालू हो जाए और मैं फ्री हो जाऊँ, मैं आराम से यहाँ पे घूमने जाऊँ, वहाँ पे घूमने जाऊँ, बराबर है जाओ, बट ऐसा नहीं कि उसके लिए आप काम कर रहे हो, ठीक है। तो जब आप ग्रोथ जोन में जाते हो तब आपका वर्क और बढ़ जाता, और बढ़ना चाहिए, बट तब आपको और लोगों की मदद करनी है, वही काम है, ठीक है। फिर हर जगह पे पैसा पैसा पैसा, नाम नाम नाम, फेम, ये सब के लिए नहीं। जब आप वो स्टेज पे पहुंचते हो, नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप और लोगों को मोटिव करके, इंस्पायर करके कंफर्ट जोन में से ग्रोथ जोन में लाए, क्योंकि उनका हाथ कौन पकड़ेगा, उनको गाइड कौन करेगा, राइट। एंड दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर डैट, कि ग्रोथ जोन में पहुंचने के बाद एक स्टेज पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप और लोगों को मदद कीजिए, और लोगों को मदद करिए। इससे आपकी जो फ्रीडम का जो पोटेंशियल है, ठीक है, जो उसका प्लेजर है वो अल्टीमेट होगा, ठीक है। एंड दैट्स वाई मेजॉरिटी पीपल डू चैरिटी एज वेल, दे डू सोशल वर्क। वो उनका काफ़ी लोगों का अलग होता है,
करनी पड़ती है, सो ये चैरिटी इसलिए करते हैं, बट देयर आर मैनी जो अपने दिल से करते हैं, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के करते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो है वो स्टेज, तो अगर आप ऐसी ऐसी चीज़ें करेंगे ना तो नेगेटिविटी बहुत आने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। नर्चर अदर जो बात की मैंने अभी, बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर पीपल एज वेल, फिक्स टू द कमिटमेंट इन योर लाइफ। ओके, जब आप वो ऐसे अभी से कर लो कि जब मुझे ये मिल जाएगा ना तो मैं 2-3 चीज़ें ऐसी है जो मैं एवरी डे करूँगा, मैं नहीं भूलूंगा, ठीक है। ग्रेटिट्यूड करना है, जैसे कोई एक, जैसे कि आपने कमिटमेंट कर दिया कि एक बार मैं ग्रोथ लेवल पे पहुंच जाऊंगा, मैं 1000+ लोगों का जो फ्यूचर है इस लाइन में, मैं विदाउट एनी एक्सपेक्ट, ठीक है, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन मैं उनको हेल्प करूँगा और उनको भी ये जोन में लाने के लिए ट्राई करूँगा। ओके, तो ये कुछ कमिटमेंट अपने आप से कीजिए अभी से, ताकि जब ग्रोथ जोन में आप पहुँच जाओ ना तब कमिटमेंट करने का टाइम आपके पास नहीं होगा। वो लेवल ही अलग होता है, वो लेवल में आपको लाइक ह्यूमन का कंट्रोल ही नहीं रहता है, उतना वो दिखावा जाता है, उतना वो बिजीनेस आ जाती है कि हम लोगों के बारे में नहीं सोच पाते, और हमें ना चाहते भी हमें ऐसा बनना पड़ता है और बन जाते हैं, इगोइस्टिक, सेल्फिश, ठीक है। हमें ऐसा लगता है कि हम मेहनत करके इधर आए और लोग ऐसे ही आ जाता है कि नहीं मुझे नहीं करनी लोगों की मदद। काफ़ी आपने ऐसे लोग देखे होंगे, ये सुनो। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है कि जब आप ग्रोथ जोन में पहुंच जाओगे ना, तब अगर ये नहीं होगा तो कुछ मतलब नहीं, अब वापस आ जाओगे। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी के बारे में स्टडी करना, समझना, कंटिन्यूसली उसका नॉलेज गेन करना, एक्सपीरियंस गेन करना, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसीलिए हमारे संस्कृति में मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड, इसको बहुत एक महत्व दिया गया है। उसका रीज़न यही है कि अगर वो नहीं होगा तो आप ग्रोथ जोन में पहुंच के भी क्या कुछ नहीं कर पाओगे, आप वहाँ पे भी जाके एक अच्छा जीवन नहीं जी पाओगे, तो क्या मतलब फिर वहाँ पे पहुँचने का, राइट। एंड दैट्स वाई ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें, बट दीज आर फ्यू जो मैंने आप मीन्स ज़्यादातर होती है लोगों में, बट एटलीस्ट आपको उतना तो पता चलेगा। फिर बात की जो है वो आप समझ जाओगे बाद में, जब जितना जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे, ठीक है। सो हमारा जो पूरा प्रोसेस था, राइट, ऑब्जर्वेशन के बारे में हमने देखा 3-4 अलग अलग तरीके से, क्यूरियोसिटी के बारे में हमने काफ़ी जाना, ठीक है। उसका विल कैसे होता है, क्वेश्चन के थ्रू हम कैसे पहुंच सकते हैं डिफरेंट लेवल पे, फिर नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड फ्रीडम। तो दिस होल साइकिल कॉल्ड फ्रीडम प्रोसेस ब्लूप्रिंट। तो ये पूरा कोर्स है जो ऑलमोस्ट मोर देन 10 लेक्चर में डिवाइड हुआ है, ओके। एवरी लेक्चर, एवरी पॉइंट पे हमने बहुत डीप में समझा है चीज़ों को। जो भूल गए हैं वो आप फिर से एक बार रिकैप कर सकते हो, यूट्यूब पे सारे वीडियोस अवेलेबल है, 2-3 अभी बाकी है उसको री रिकॉर्ड करना है, बट मेजोरिटी देर आर ऑल लाइक जो स्टेप्स है, सारे स्टेप्स उसके वीडियोस अवेलेबल है। सो ये जो प्रोसेस है वो जानने के बाद आपको उसके ऊपर इम्पेक्ट मीन्स उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। आप काम नहीं करोगे तो जानने के बाद भी कुछ नहीं होगा। इसलिए ये जो सारे स्टेप्स है उसमें जो आपको दिखाए गए, जो प्रोसेस दिखाया गया है, उसके ऊपर काम करना चालू कीजिए, एंड बाय दिस वे यू डेफिनेटली विल गेट सक्सेस, ओके, मीन्स द फ्रीडम इन आवर टर्मिनोलॉजी, ऑलराइट। सो इन द मीन टाइम किसी की कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, बिकॉज दिस इज द लास्ट सेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। नेक्स्ट टाइम से कुछ हम और चालू करेंगे, दैट्स वाई। एनीवन, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन हो रिगार्डिंग दिस? क्वेश्चंस होने चाहिए। सो काफ़ी बार ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि सर हमने बहुत ट्राई किया, हमने ये ग्रोथ जोन तक पहुंचने का, बट नहीं हो सकता है, हमें पता ही नहीं कैसे करें। तो ऐसे क्वेश्चन पे आप एक एक स्टेप का क्लैरिटी लीजिए। जैसे कि आपको ऐसा लग रहा है कन्फ्यूज़न है, माइंड पता नहीं चल रहा है, तो क्यूरियोसिटी वाला लेक्चर देख लीजिए, ठीक है। अभी आपने मान लो कि चालू कर दिया है, पता है कि मुझे यहाँ पे जाना है, बट बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, पता नहीं कि आगे मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, तो नॉलेज वाला देख लीजिए। अभी नॉलेज भी आ गया, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। अभी धीरे धीरे आप वो फेज़ में आओ जहाँ पे आपको कुछ डेवलप करना है। अभी मार्केट में कुछ देना है आपको, लोगों को हेल्प करनी है, सब कुछ है, नॉलेज है, क्यूरियोसिटी है, क्वेश्चन है, सब कुछ है, तो कैसे करोगे आप? तो उसके लिए एक्सपीरियंस वाला जो लेक्चर है, जो सेशन है, वो देख लेना।
शायद अभी आपका वो फेज़ ना हो, बट इन फ्यूचर कभी भी ऐसा लगे तो आप वही लेक्चर फिर से देखोगे ना, तो आपका नज़रिया उस टाइम अलग होगा, क्योंकि आप उस टाइम कोई कोई और मुसीबत में फंसे होगे। एंड दैट्स वाई अभी आपने आपके पास क्वेश्चन नहीं है, उसका मतलब कि आप अभी कोई स्ट्रगल में, उतनी बड़ी स्ट्रगल में नहीं हो, राइट। एंड फ्रीडम, जब आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ग्रोथ जोन में आ गया हूँ और मज़ा नहीं आ रहा है, तब आप ये वाला देख लेना। ठीक है, तो ये डिपेंड्स ऑन योर स्टेज, आप अलग अलग सेशन देख सकते हो। ठीक है, और ये लाइफ टाइम रहने वाला है और सबके लिए रहने वाला है, क्योंकि ये जो फेजेस है, वो मेरी लाइफ हो, आपकी लाइफ हो, किसी किसी की भी लाइफ हो, ये सब लोग ये जो है प्रोसेस उसमें से ही गुजरते हैं, और ये पास होना ही पड़ता है हम सबको अगर फ्रीडम चाहिए तो। एंड दैट्स व्हाई इट इज़ रियली necessary to understand all this process and also try this process in our daily basis. ओके, तो आप इसके नोट्स वगैरह बनाइए, डायरी थोड़ा लिखिए। फिर हम बात करते हैं ग्रेटिट्यूड्स की। तो ग्रेटिट्यूड के लिए भी हमने एक सेशन रखा था, हाउ कैन वी एक्सप्रेस अवर ग्रेटिट्यूड, राइट। तो डायरी लिख सकते हैं हम, ठीक है। एक पॉट बना सकते हैं, वो पॉट के अंदर हम जितने जितने भी लोगों ने हमारी मदद की है उन सबके नाम के साथ वहाँ पे हम पॉट में डाल सकते हैं। ग्रेटिट्यूड ट्री बना सकते हो आप। तो बहुत सारे अलग अलग वेज है, क्रिएटिव वेज, कि जहाँ पे हम हमारा ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं। मान लो सबको याद करना थोड़ा पॉसिबल नहीं लग रहा है, पता नहीं बहुत सारे लोगों ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी मदद की होगी, तो डायरेक्टली हम गॉड से ही ग्रेटिट्यूड शो करें, हम गॉड को ही ग्रेटिट्यूड शो करें। सन है जो प्रेजेंट है, उनको हम जल चढ़ा के काफ़ी बार, या तो अदर बहुत सारे वेज है ग्रेटिट्यूड शो करने के। मॉम डैड को एवरीडे प्रे करके उनको उनका पैर छुके, तो ये सारे अलग अलग वेज हैं और ये होनी चाहिए एवरीडे। ठीक है, चाहे आप गुरुजन में भी पहुँचे ना हो, बट स्टिल ये आदत डाल दो अभी से। अगर नहीं डालोगे ना तो बाद में पछतावा होगा। इसलिए वो आदत है बड़ों की रिस्पेक्ट करना, ठीक है, पोलाइटली बात करना सबके साथ, सबकी रिस्पेक्ट करना, हेल्प करना सबको। तो ये जो आदत है ना, वो आदत बनाए रखो, तो ग्रोथ जोन में आप नहीं भी हो ना तो भी पहुंच जाओगे। ठीक है ना। सो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखोगे ना, तो लाइफ इज़ वेरी इजी एंड वेरी एन्जॉयबल। ठीक है। सो अगेन मिलते हैं नेक्स्ट टाइम ऑन सम न्यू टॉपिक। सो ये कोर्स हमारे यहाँ पे ख़त्म होता है। तो हमने 2 कोर्स टोटल अभी रेडी किए, एक है सेल्फ स्टडी मास्टरी एंड जो हमारा सेकंड है वो फ्रीडम प्रेसेस ब्लूप्रिंट। ओके, so see you on the next Tuesday at 7 p.m. Bye till now. Bye everyone.